तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लियांगजी वॉर ऑफ गॉड पर जीवी स्टार से हमला करता है, जिसकी वजह से वॉर ऑफ गॉड एक पेड़ पर जा गिरती हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियांगजी अपने वाटर ब्लेड को एम्परर जीवी की ट्रू पावर की मदद से तियानसुआन स्वॉर्ड में बदल लेता है। फिर अपनी पूरी ताकत के साथ वॉर ऑफ गॉड पर हमला करता है। वॉर ऑफ गॉड भी ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी तियानसुआन स्वॉर्ड लियांगजी के कंट्रोल से बाहर चली जाती है और वो आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। ये देखकर वॉर ऑफ गॉड काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लियांगजी को देखकर इमोर्टल युआन सोचते हैं कि शायद तियानसुआन स्वॉर्ड ने लियांगजी को एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरह तो लियांगजी वॉर ऑफ गॉड को कभी नहीं हरा पाएगा। लियांगजी को कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारा व्यू वॉर ऑफ गॉड पर जाता है, जो कहती है कि तियानसुआन स्वॉर्ड कभी भी एक बच्चे को अपने मास्टर एक्सेप्ट नहीं करेगी। और तभी हमारा व्यू लियांगजी पर जाता है, जो कि स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए कहता है कि आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। और इसके बाद लियांगजी अपने ट्रू ड्रैगन पावर स्वॉर्ड के साथ मर्ज कर देता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड लियांगजी को अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है और फिर लियांगजी अपने ट्रू ड्रैगन एम्परर फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर इमोर्टल युआन सभी को बताते हैं कि लियांगजी ने तियानसुआन स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब वो ड्रैगन क्लैन ऑफ 7 मैडनेस का इस्तेमाल करके गॉड लेवल की पावर्स हासिल कर सकता है। और अब लियांगजी पूरे ह्यूमन वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बन चुका है, जो फ्यूचर में होने वाले हेवनली वॉर में ह्यूमंस का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। इसके बाद लियांगजी वॉर ऑफ गॉड पर अपने डेडली मूव से हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन अभी भी वॉर ऑफ गॉड लियांगजी की हमले को सरवाइव कर लेती है। लियांगजी वॉर ऑफ गॉड को सरेंडर करने की एडवाइस देता है, लेकिन वॉर ऑफ गॉड हार मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मैं दोबारा एक इंसान से नहीं हार सकती। इसके बाद वॉर ऑफ गॉड तियानजू फुलोंग आर्ट लाइटनिंग डिस्ट्रॉयर को समवन करती हैं और लियांगजी पर अपने मोस्ट पावरफुल डेडली मूव से हमला कर देती हैं। लेकिन तभी वहाँ एम्परर जीवी की मार्शल सोल अपीयर होती है, जिसे देखकर हाउली वॉर ऑफ गॉड दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एम्परर जीवी की मार्शल सोल बहुत आसानी से वॉर ऑफ गॉड के हमले को अपने हाथ से ही रोक देती है, जिसके बाद लियांगजी वॉर ऑफ गॉड से हार मानकर इस लड़ाई को यहीं छोड़कर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन वॉर ऑफ गॉड वापस जाने से इनकार कर देती है। तो एम्परर जीवी की मार्शल सोल वॉर ऑफ गॉड पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती हैं। वॉर ऑफ गॉड एम्परर जीवी के इस हमले से काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती हैं। साथ ही वो एम्परर जीवी की मार्शल सोल को अपने सामने देखकर काफी डर रही थी और उनके हाथ भी काफी कांप रहे थे। वॉर ऑफ गॉड की हालत देखकर हाउली वॉर ऑफ गॉड की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इमोर्टल युआन हाउली को रोक लेते हैं। हाउली सोचती है कि वॉर ऑफ गॉड कभी भी एम्परर जीवी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो इमोर्टल युआन उससे कहते हैं कि विश्वास रखो, लियांगजी उसे कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद हमारा व्यू वॉर ऑफ गॉड पर जाता है, जो एम्परर जीवी से कहती है कि मैं 12 हेवनली गॉड्स में से एक हूँ और तुम्हें ये बात पता है कि तुम मुझे कभी भी खत्म नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर लियांगजी कहता है कि माना हम तुम्हें खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम शायद ये बात भूल चुकी हो कि हम तुम्हें दोबारा हजारों सालों के लिए कैद कर सकते हैं। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें 10,000 साल पहले किस तरह हेवनली पिलर में कैद किया था। इसके बाद लियांगजी हेवन एंड अर्थ फर्नेस को बाहर निकालता है, जिसे देखकर हाउली कहती है कि ये तो वही एंशिएंट अर्थ फर्नेस है जिससे पिछली बार वॉर ऑफ गॉड को कैद किया गया था। क्या वो दोबारा वॉर ऑफ गॉड को 1000 साल के लिए कैद करने वाला है? उसकी बात सुनकर इमोर्टल युआन कहते हैं कि तुम लियांगजी पर भरोसा रखो, वो हमेशा अंत में सबको चौंका देता है। वो सिर्फ इस वॉर को खत्म करना चाहता है। इसके बाद हमारा व्यू वॉर ऑफ गॉड पर जाता है, जो कि लियांगजी के हाथ में उस फर्नेस को देखकर काफी डर गई थी। वो लियांगजी से माफी मांगती है, तो लियांगजी उससे कहता है कि अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है और फिर वो वॉर ऑफ गॉड पर उस फर्नेस से हमला कर देता है। उस फर्नेस को अपनी ओर आता देख वॉर ऑफ गॉड डर कर हेवन में वापस लौट जाती हैं। इसके बाद लियांगजी वापस जमीन पर आता है और कहता है कि अच्छा हुआ मैंने तियानसुआन स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से मुझे उसकी सारी यादें मिल गईं और मुझे उस अर्थ फर्नेस के बारे में पता चला, नहीं तो मैं वॉर ऑफ गॉड के सामने इतना अच्छा नाटक नहीं कर पाता। इसके बाद प्रिंसेस आर्या और फेरी फॉक्स लियांगजी के पास उससे मिलने जाते हैं, तो लियांगजी उन दोनों को वहीं रोककर कहता है कि मैं लियांगजी नहीं हूँ, मैं एम्परर जीवी हूँ। ये सुनकर वो दोनों लियांगजी को ग्रीट करते हैं। लियांगजी उन दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा बहादुर हो। इसके बाद इमोर्टल युआन उससे मिलने आते हैं, तो लियांगजी उनसे कहता है कि तुम तो काफी जल्दी बूढ़े हो गए हो, तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। लियांगजी की बात सुनकर हाउली कहती है कि तुम बकवास मत करो, ये अभी भी काफी ज्यादा हैंडसम है। लेकिन तभी वो इमोर्टल युआन का सीरियस फेस देखती है, तो हाउली को लगता है कि सच में लियांगजी के अंदर एम्परर जीवी हैं और वो इमोर्टल युआन से इस बारे में पूछती है, तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ मजाक कर रहा है। इसके बाद लियांगजी की पोल सबके सामने खुल जाती है। इसके बाद वो प्रिंसेस आर्या और फेरी फॉक्स से माफी मांगता है, लेकिन वो दोनों लियांगजी को पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए ले जाती हैं। अब लियांगजी का क्या होगा ये तो लियांगजी ही जाने। हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी आपको आज मिल जाएगा और इसके साथ ही आपको जो भी नई सीरीज चाहिए आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। आज के बाद मैं रेगुलर वीडियोस डालने वाला हूँ। 主人，单打独斗很累吧？多吃点好的恢复身体。紫薇大帝强大，只能拼命守护朋友和人界。
可能考虑不周。我带几名精英随少主一起去吧。人界等少主凯旋。